महराज मलिक केस में आज फिर से नई डेट डाली गई। मैं आपको बता दूं कि अब नई डेट जो है वो 27 दिसंबर के लिए रखी गई है और उस डेट को क्या दलील होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको इस केस के रिलेटेड बैकग्राउंड बता दूं कि ये केस कब शुरू हुआ, महराज मलिक कब जेल के अंदर पहुंचे, किस डेट को गए। 8 सितंबर 2025 को महराज मलिक के ऊपर पीएसए के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से पीएसए लगाया गया और उसके साथ उसी दिन उन्हें कठुआ जेल में भेजा गया। उसके बाद 24 सितंबर को एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशंस डाली गई महराज मलिक की तरफ से, जिसमें कंपनसेशन भी डाली गई है। बताया यह जा रहा है कि 5 करोड़ की कंपनसेशन महराज मलिक की तरफ से डाली गई है। उसके बाद जब ये केस शुरू होता है तो पहली डेट जो है वो 14 अक्टूबर को आती है 2025, जिसमें महराज मलिक की टीम की तरफ से दलीलें सुनी गई और काउंसिल्स की तरफ से दलीलें सुनी गई। और उसके बाद जब कुछ समय बाद जब ये केस बढ़ता गया और नई डेट डाली गई, वो 7 नवंबर के लिए डाली गई। 7 नवंबर में फिर से नई डेट डाली गई जो 20 नवंबर के लिए रखी गई और जिसमें यह बताया गया कि फाइनल हेयरिंग होगी, आखिरी हेयरिंग होगी। इसमें यह पता चल सकता है कि महराज मलिक कब बाहर आएंगे, क्या वो 20 नवंबर को बाहर आएंगे या उसके बाद फिर से ये केस लंबा चलेगा। लेकिन लोगों के बीच जो खुशी की लहर थी वो ये थी कि 20 नवंबर को फाइनल हेयरिंग जब उन्होंने सुना तो कहा कि शायद महराज मलिक बाहर आ जाएंगे। लेकिन 20 तारीख को जब नई डेट आई वो 4 दिसंबर की आई और लोग काफ़ी निराश हुए। महराज मलिक की टीम काफ़ी निराश हुई, महराज मलिक के सपोर्टर्स, महराज मलिक के चाहने वाले वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए। 4 दिसंबर को फिर से एक नई डेट डाली गई जो आज की थी, 18 दिसंबर की थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो पहली डेट थी 4 दिसंबर की, उस दिन भी ये बताया जा रहा था कि शायद महराज मलिक आज 4 दिसंबर को कोर्ट से बाइज्जत बरी बाहर होंगे। लेकिन लंबी बहस चलने के बावजूद, जैसे उनके एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का कहना है, जिन्होंने आज प्रेस मीडिया के सामने बात की और तफसील से कहा कि जब पिछली हेयरिंग में 3-3.5 घंटे हमारी दलील सुनी, नई डेट यानी 18 दिसंबर की डाली गई। ये चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आज भी लोगों के बीच, उनके सपोर्टर्स के बीच फिर से नाराज़गी हुई, निराश हो गए, क्योंकि 27 दिसंबर की डेट नहीं डाली गई। अब 27 दिसंबर की डेट में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये जानकारी दूं कि एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का आज मीडिया के साथ क्या कहना है। उनका साफ साफ कहना है कि पहले भी हमने 3-3.5 घंटे अपनी दलीलें पेश की, अपना पूरा केस बताया कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए जो लगा है वो बिल्कुल भी गलत लगा है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। हालांकि एफआईआर्स बहुत सारी लगी हैं, एफआईआर्स में से उनमें से कुछ एफआईआर्स क्वाश भी हो गई है। हाल ही में आपने सुना था कि भद्रवाह कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द भी किया, एक को उन्हें बाइज्जत बरी भी किया। लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से भी ज़्यादा एफआईआर्स महराज मलिक के ऊपर लगी हैं। उन्हीं एफआईआर्स को, उन्हीं दलीलों को बताने के लिए कोर्ट में काफ़ी समय लग रहा है और वो एक एक करके तफसील से लाई भी गई। लेकिन आज जब एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का ये साफ साफ कहना है कि 3-3.5 घंटे आज भी बहस हुई, उनकी भी सुनी गई, उनकी दलीलें भी सुनी गई, ये भी सुना गया कि महराज मलिक के ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो पीएसए लगाया था वो गलत है, वो नहीं लगना चाहिए था। एक सिटिंग एमएलए पर एक ऐसा एक पीएसए नहीं लगना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। ये उनका और उनके सपोर्टर्स का साफ साफ कहना है। लेकिन 27 दिसंबर को क्या होगा, उसमें किसकी दलीलें सुनी जाएंगी, जो आज एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का कहना है कि हमारी सारी दलीलें सुनी गई और 27 तारीख को
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से जो वकील पेश होंगे उनकी सुनी जाएगी और उनकी सुनी जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी था महराज मलिक एमएलए डोडा के ऊपर पीएसए लगाना। क्या ये सही है, क्या गलत है, वो तो कहने की बात है। देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। ये कोर्ट कब तक ये चलेगी, कोर्ट में हेयरिंग कब तक नहीं चलेंगी और इस केस में आखिर क्या होगा, क्या दलीलें होंगी आगे, क्या जजमेंट आएगी। अगर पीएसए क्वाश भी हुआ तो क्या, किस बेसिस पर होगा, किस तहत होगा, क्या दलील बताई जाएगी कोर्ट की तरफ से, क्या लिखा जाएगा, वो भी हम आपको उसी टाइम बताएंगे। लेकिन अभी जो साफ कहना है लोगों का, जब हमने बात करने की कोशिश की, उनसे मिलने की कोशिश की, हालांकि कैमरा के सामने उनने बिल्कुल आने की कोशिश आना नहीं चाहा। उनका साफ कहना है कि वो बहुत निराश हैं। लोगों की उम्मीद थी महराज मलिक को एक बड़े वोट बैंक से जीत हासिल हुई थी। लोग चाहते थे कि वो जीते, वो डेवलपमेंट लाए, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे अभी तक वो कुछ वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि उनका जो सीडीएफ के तहत जो उन्होंने प्लान्स रखे थे उसमें काम भी शुरू हुआ, कई जगहों पे काम भी शुरू हुआ, कई जगहों पे अभी हुआ नहीं है, कई जगहों पे टेंडरिंग हो भी रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि महराज मलिक केस में आगे 27 दिसंबर को क्या होगा। क्या वो बाहर आएंगे, क्या उसी दिन फाइनल जजमेंट होगी, फाइनल हियरिंग होगी, या उसके बाद भी होगी। उम्मीद तो यही लोगों की है, उनके सपोर्टर्स की, कि वो जल्द से जल्द बाहर आए और अपने लोगों के बीच रहे और कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करें।